विधानसभा उप जो चुनाव हो रहा है उसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। मेरा टेम्पू छाप है, ऑटो रिक्शा है, 11 नंबर में है। और आज मैं निश्चित रूप से AIMIM का सदस्यता ग्रहण किया और शिशिर जी हमको समर्थन किए हमारे वरिष्ठ साहब के निर्देश पर, और मैं जो है चुनावी मैदान में जा रहा हूं। और हम खास रूप से राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं वरिष्ठ साहब हैं उनको एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि आप आएँ और जो यहाँ हम लोग का जो जोला कोला भाई भाई का नारा है उसको आप जो है मजबूती दें, तो निश्चित है कि हम लोग ये सीट जो है हम लोग निकालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये तमाम जो है खास रूप से ये प्रदेश अध्यक्ष साहब और पदाधिकारी लोग शिशिर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम पर इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित है कि हम ऑफिसर साहब का भाषण वगैरह डिबेट वगैरह हम लोग सुनते हैं तो निश्चित संविधान सम्मत बात करते हैं, कोई सांप्रदायिकता के बात नहीं करते हैं, क्योंकि देश में निश्चित है कि हर जाति धर्म को संविधान के अनुसार उसको जीने का और धर्म मानने का अधिकार है। तो हम लोग निश्चित है कि हम शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, इसलिए मेरी विचारधारा इसी धर्मनिरपेक्षता की ओर है। हम बीजेपी में भी गए थे लेकिन वहाँ की सांप्रदायिकता स्थिति देख के घुटन महसूस हो रही थी, तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है अपना उम्मीदवारी पेश किया है, यही मुख्य रूप से। और हम पुनः ये उम्मीद करते हैं कि ओबीसी साहब आएंगे और हम लोग ये चुनाव जो है जीतेंगे। इसी मॉडल विधानसभा क्षेत्र से जनाब शिशिर लकड़ा साहब ने 23,592 वोट हासिल करके तीसरा स्थान ग्रहण किया था। उस वक्त यह हमारे अनऑफिशियल कैंडिडेट थे, अनाधिकृत प्रत्याशी थे। इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ही अच्छी उपस्थिति दर्ज की थी। अभी वर्तमान परिवेश में भी हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस दरमियान हमारे बीच बीजेपी के कद्दावर लीडर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व कानून मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1-2 टॉप 5 में झारखंड प्रदेश में इनका नाम आता है। ये एक चिर परिचित व्यक्तित्व के मालिक हैं, नहायत ही सौम्य, सभ्य, सुशील और शालीन व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनके हमारे इस परिवार में शामिल होने से हम तमाम मजलिस के साथी काफ़ी उत्साहित हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेशानुसार हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट जनाब शिशिर लकड़ा साहब ने आज इनके समर्थन में, जनाब देव कुमार खान साहब के समर्थन में अपना नाम वापस लिया और इन्हें पूर्णतः समर्थन देने की घोषणा की। आज के बाद से जनाब देव कुमार खान साहब हमारी पार्टी के सपोर्टेड कैंडिडेट होंगे। इनके आने से निश्चित रूप से मजलिस न सिर्फ मांडर में बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में एक नए आयाम को पहुंचेगा। हमारे संगठन को एक नई धार मिलेगी। इनके आने से यकीनन जो हम लोगों का सर्वे रिपोर्ट है, हम लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, निश्चित रूप से इंशाअल्लाह हम लोग एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। वैसे हार और जीत, इज्जत और जिल्लत, अपमान और सम्मान मेरे रब की मिल्कियत है।
लेकिन हम ऊपर वाले की ज़ात से आशान्वित हैं कि आने वाले 26 तारीख को झारखंड की धरती पे हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे बीच जनाब शिशिर लकड़ा साहब जिन्होंने अपना नामांकन वापस किया है, मैं सबसे पहले मैं इन्हें बधाई देता हूं। तमाम मजलिस के साथियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से इन्होंने मजलिस के लिए, हमारे संगठन के लिए जो असीम कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। वाकई बधाई के पात्र हैं हमारे शिशिर लकड़ा साहब, जिन्होंने इस संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी, पिछले चुनाव में मैं एक अनऑफिशियल कैंडिडेट था उस पार्टी से। टिकट तो मुझे मिला था, लेकिन हैदराबाद से अधिकृत नहीं था। फिर भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था और लगभग 24,000 वोट हम लोग लेके आए थे। जनता का भी साथ भरपूर मिला था। लेकिन आज नॉमिनेशन वापस लेने का सबसे बड़ा कारण रहा कि आलाकमान से यह मैसेज आया कि झारखंड बीजेपी के बड़े लीडर खान साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहाँ से, मांडर विधानसभा से जो उपचुनाव हो रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो पार्टी का थिंक टैंक का मानना है कि धान जी के आने से संगठन मजबूत होगी। इसीलिए हमसे कहा गया कि आप धान जी को समर्थन करें। इसीलिए मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और पूर्णतः धान जी को समर्थन देने की घोषणा करता हूँ। आपके भरोसे में पार्टी जीत नहीं सकती थी क्या? पार्टी जीत सकती थी, लेकिन पार्टी को यह महसूस हुआ कि जो 23,500 वोट अगले बार आए थे वो मुस्लिम कौम के वोट थे। आदिवासी समाज का भी जुड़ाव होना चाहिए। तो पार्टी को यह लगा कि धान जी के आने से आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करेगा, तो उससे जीत की संभावना बढ़ जाती है। धान जी खुद 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, तो अपने बलबूते 40,000 लगभग वोट उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लाया था। तो पार्टी को यह महसूस हुआ कि अगर धान जी आएंगे और कौम का वोट मिलेगा तो दोनों मिलकर चुनाव, मांडर उपचुनाव जीता जा सकता है। इसके लिए ही यह फैसला लिया गया। अच्छा, आपके चेहरे से तो लग रहा है आप बहुत दुखी हैं। नहीं, और चेहरा बता रहा है आपका भी काफ़ी वेदना है आलाकमान के फैसले में। नहीं, वैसे कोई बात नहीं भाई साहब। सुबह से 4 दिन से हम लोग फील्ड में, चुनावी दौर है, हम लोग रोज़ परेशान हैं। सुबह निकलते हैं, रात को 12 बजे, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है। तो चुनाव का जो बोझ रहता है वो दिख रहा है चेहरे पे। हमको खुशी है कि मेरी कुर्बानी के चलते अगर मांडर का सीट हम लोग जीत जाएं तो इससे बड़ी बात और क्या हो। शिशिर जी, पिछली बार आप अनऑफिशियल कैंडिडेट थे और धान जी के खिलाफ थे। इस बार आप वही करने जा रहे थे, लेकिन पार्टी के दबाव में, मजबूरी में आपको उनका समर्थन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का कोई दबाव नहीं था। पार्टी ने मुझसे राय मांगा और मैंने अपना राय दिया कि ठीक है। और पार्टी ने कहा कि चूँकि देखिए, पार्टी जोर जबरदस्ती करके भी हमको नहीं हटा सकती थी, चूँकि मैंने नॉमिनेशन कर दिया था। लेकिन पार्टी ने हमसे सबसे पहले पूछा क्या धान जी को हम लोग समर्थन करेंगे तो मांडर उपचुनाव जीत सकते हैं। तो मैंने उसमें हाँ मिलाया और मैंने अपना समर्थन धान जी को दिया।